हुसैन। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे यूटी में मौजूदा सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम को अपग्रेड करने पर गौर कर रही है। निगरानी के निज़ाम को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। इस साल 799 करोड़ रुपए का पुलिस वेलफेयर फंड दिया गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नए सीसीटीवी कैमरों और निगरानी के दीगर आलात लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा सके। एक बड़ा फंड पुलिस महकमे की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीनगर के अलावा जम्मू में नई पुलिस हाउसिंग कॉलोनियाँ भी कायम की जाएंगी। पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए नए हॉस्टल्स के अलावा पुलिस अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। कश्मीर में सिक्योरिटी सर्वेलेंस को मजीद बढ़ाने के लिए और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए यहाँ पे पुलिस जो रिफॉर्म फंड्स हैं उनमें 799 करोड़ के फंड्स सैंक्शन कर दिए गए हैं। न सिर्फ लेटेस्ट किस्म के जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोक्योर करके जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, चाहे शहर श्रीनगर की बात करें या फिर नेशनल हाईवेज की बात करें, वहां पे पूरा जो सीसीटीवी कैमरा का सर्वेलेंस सेटअप है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। दूसरा जो ये 799 करोड़ रुपये जो पुलिस फंड्स में आए हैं, इसमें पुलिस की मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स जैसे पुलिस हाउसिंग कॉलोनीज या पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज या पुलिस हॉस्पिटल्स, साथ में जो पुलिस स्टेशन है, जो बात चली थी स्टेशंस को सारे पुलिस स्टेशंस को सीसीटीवी कैमरास के अंडर लाया जाएगा। अभी भी काफी सारे पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। इस स्टेप को एक बहुत अहम स्टेप माना जाता है, क्योंकि जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो अगर हम इस टाइम बात करें, शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में सर्वेलेंस जो है सीसीटीवी कैमरास की है, जिसमें लाल चौक का एरिया आता है, करानगर का एरिया आता है या सिविल लाइंस के कुछ एरियाज आते हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो पुलिस की तरफ से इंस्टॉल कर दिए गए हैं और लगातार जो है वो सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए। इसी मजीद अपग्रेड करने के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सीसीटीवी कैमरास की है या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रोक्योर किया जाएगा। और जो कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो एंटी नेशनल हो या फिर मिलिटेंसी रिलेटेड हो, उस पर कड़ी नज़र रखने के लिए जो है ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि पूरा जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस है उसको अपग्रेड किया जाएगा। साथ में जो ये 799 करोड़ रुपए हैं इसका बाकी जो पुलिस वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की वर्किंग यानी लकड़ी के काम को जीआई टैग मिलने पर मुबारकबाद दी है। लद्दाख में लकड़ी पर बनाए जाने वाले नक्शो निगार को जीआई टैग मिलने पर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि लद्दाख की कल्चरल रिवायात और भी मकबूल हो जाएंगी और कारीगरों को भी फ़ायदा मिलेगा। उधर लद्दाख के रुकन पार्लिमान जेटी नामग्याल ने अपने ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के लोगों को मुबारक हो, लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। ये अपनी नौइयत की पहली पेशरफ्त है। इससे यकीनी तौर पर कारीगरों के हैंडक्राफ्ट कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही साथ लद्दाख के कारीगरों की मईशत मकामी सतह से आलमी सतह तक तरक्की करेगी। कबल लद्दाख के एलजी ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि लद्दाख के पश्मीना को अब लद्दाख की जीआई टैग शुदा वूल के तौर पर रजिस्टर किया गया है। अब ये पश्मीना वूल ऑफ लद्दाख के तौर पर पहचाना जाएगा। कस्बा पुलवामा के मलिकपुरा की खवातीन ने आज दूसरे रोज़ भी बिजली के स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजी खवातीन ने स्मार्ट मीटर्स हाथों में लेकर पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना दिया। नेशनल हाईवे पर एहतजाज से काफ़ी देर तक ट्रैफिक नक्ल हरकत मुअत्तल रही। मलिकपुरा की खवातीन ने इलाके में स्मार्ट मीटर नस्ब करने की मुखालफत की है। आज दूसरे रोज़ भी यहाँ जो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है ख़वातीन का, वो
बदस्तूर जारी है। मलिकपुरा की खवातीन है ये यहाँ पर इन्होंने जो मीटर जो इंस्टॉल किए गए थे तो वो इन्होंने निकाले हैं, वो हाथ में लिए हैं, वो रखे हैं यहाँ पर। उसके साथ ये यहाँ एहतिजाज कर रहे हैं। कल से ये खवातीन जो है कल भी ये यहाँ थी और जो पुलवामा श्रीनगर जो रोड है उन्होंने ब्लॉक किया है। कई गाड़ियाँ जो है दरमंदा होकर रह गई है, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ इस एहतिजाज की वजह से। और जो खवातीन है इनका एहतिजाज यहाँ बदस्तूर जारी है। ये इनका यही कहना है कि जो इंस्टॉलेशन जो स्मार्ट मीटर्स है ये अपने इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने नहीं देंगे। इसके खिलाफ ये कल से एहतिजाज पे है। तो रात पे निधन एहतिजाज करन तो क्या आवा पत चावा क्या वाद तो क्या मीटर स्मार्ट मीटर क्या मजूर पेश इंसान हेकान स्मार्ट मीटर लगित क्या सान लड़के पढ़मित लेखमित तम ड्रग्स करान तम शराब चवान और अनिक बिहार तम लगिक नौकरी सुबह दहली मज मुफ्त मगर ये स्मार्ट मीटर कश्मीर पावर कश्मीर से कनान अगर दिल्ली मज मुफ्त पंजाब गुजरात मुफ्त कश्मीर क्या रपी भरने ड्रग्स शराब सिनेमा हाल ये थूक ये कारबार बाकी नहीं कहीं बाकी क्या नौजवान बेकार बेकार जना मज बेकार नौजवान बेकार ये इन खवातीन का यही कहना है कि ये अपने इलाके में स्मार्ट मीटर जो है वो नस्ब नहीं होने देंगे क्योंकि पहले ही जो महंगाई काफ़ी इलाके मतलब कश्मीर में, तो उसके बाद जो स्मार्ट मीटर इससे जो है महंगाई में इजाफा होगा। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। पुलवामा कस्बे में ताजिरों ने माह रमज़ान के दौरान बिजली की मुसलसल कटौती के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी ताजिरों का कहना है कि इस मुतबरिक माह में सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली की कटौती से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिन के दौरान बिजली सप्लाई न होने से उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। ताजिरों ने इस हवाले से इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो माह रमज़ान के दौरान बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाएं। चल रहा है तो लोग रोज़े रखते हैं, उनको शहरी के वक्त या जो इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी होनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा जिस तरह कटौती का शेड्यूल था उसमें इजाफा किया गया और लोगों को बहुत मुश्किलात में मतलब डाला गया। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस वजह से ज़्यादा इस शेड्यूल को क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है। ताजर बरादरान का यहाँ पे जमा होने का यही मकसद था कि हम भी यहाँ पे बहुत सफ़र कर रहे हैं। अपने दुकानों पे जब बिजली की फराहम नहीं रहती है तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है। अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ शेयर है अपने कश्मीर का वो कश्मीर में फराहम करे ताकि लोग ज़्यादा सफ़र ना करें। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे यहाँ के ट्रेडर्स फेडरेशन जो चाहते हैं बिजली की सप्लाई जो है वो बिना खलल खासकर सहरी और इफ्तार के औकात में यहाँ पर रहनी चाहिए माह रमज़ान के दौरान। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।